देखिए, कल तो कार्यक्रम जो है वो संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत यहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी आए थे। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं हुई है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष का चुनाव होगा। अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है विधानसभा का। उस चुनाव की प्रक्रिया में से अगर बीच में समय आया तो बीच में, नहीं तो उसके पश्चात होगा, जल्दी होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। कि मुझे ये सिर्फ कहना है कि हिमाचल प्रदेश में एक तो जो सस्ता राशन मिलता था उसमें रेट में इंक्रीज की, पहली बात तो ये है। पीछे इंक्रीज करने के साथ साथ में पिछले 7 महीने 8 महीने से जो आइटम्स उसके तहत मिलती है वहां पर उपलब्ध कराती है, जिसमें आपका तेल की अगर बात कर रहे हैं, सरसों के तेल की अगर बात कह रहे हैं, रिफाइंड तेल की अगर बात कह रहे हैं, तो वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और उपलब्ध ना होने की वजह यह है कि उसमें भी व्यवस्था परिवर्तन की हमारी सरकार कोशिश कर रही है। अगर बीच में थोड़े वक्त के लिए बंद हो जाता है, अगर हम 2-3 आइटम अगर हम कम करते हैं तो उससे कुछ पैसा बच जाएगा और उस पैसे से हम सरकार चलाएंगे, अपनी गाड़ी चलाएंगे, अपने जो है वो जरूरी खर्चे पैदा करेंगे। लेकिन जब योजना आप लोगों ने तय की है प्रदेश के गरीब लोगों के लिए, वो व्यवस्था आपने दी है, तो मुझे लगता है कि आपको उस पर काम करना चाहिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार के मुखिया के पास नहीं है। देखिए, इस बात को लेकर के मैं जरूर याद लाना चाहता हूं हमारे प्रिय मित्र मुकेश जी को, और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ला रहा हूं। जब आप सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, उस वक्त आप लोग बहुत बोलते थे कि हिमाचल प्रदेश सीमेंट पैदा करता है, पहाड़ यहां से जो है वो खोदे जा रहे हैं, क्लिंकर यहां पर बनता है, सड़कें यहां की टूटती हैं, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में सीमेंट महंगा और दूसरे राज्यों में जो है, पड़ोसी राज्यों में सस्ता है। आज आपसे ही इस प्रश्न को मैं पूछता हूं कि कांग्रेस की सरकार में व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सीमेंट के एक बैग पर लगभग 160 रुपए की इंक्रीज हो गई। और अभी जो आप बता रहे हैं कि 1 महीने में 2 बार इंक्रीज हुई है, तो क्या आप इस बारे में स्पष्टीकरण देंगे कि आपकी स्थिति क्या है? उस वक्त तो आरोप लगाते थे कि ये साठगांठ है, मिली भगती है, सरकार चाहे तो उसको कम कर सकती है। और आज मैं आपसे इस बात को पूछता हूं कि आज सरकार आपकी है, अगर मिली भगती है तो भी स्पष्ट करें, अगर मिली भगती नहीं है तो सरकार इस सीमेंट की दाम को क्यों कम करने में कदम नहीं उठा पा रही है, इस बात को स्पष्ट करें। और इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि आज हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि जो बेसिक सुविधाएं जो वर्षों पहले मिलती थी, आज उन सारी सुविधाओं से भी हमको महरूम होना पड़ रहा है। और वो भी बड़े संस्थान जो हमारे स्वास्थ्य के संस्थान हिमाचल प्रदेश में, जिसमें आईजीएमसी है और जिसमें हमारे दूसरे संस्थान हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि स्वास्थ्य की सुविधा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मेरा इस बात के लिए आग्रह है, इस बात के लिए निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश में इस चरमराई हुई स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बजट का प्रावधान करें और इसमें काम करने की शुरुआत करें। यह जाह्नवी की पीड़ा तो मीडिया के सामने आ गई, लेकिन न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी पीड़ा को बता नहीं पाए। उनके परिवार का सदस्य जो है, आपके इस व्यवस्था परिवर्तन के दौर में उनकी चीख पुकार जो है वो दफन होकर के रह गई, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री संज्ञान ले
इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो ट्रेनिंग करके आते हैं, जो इंटर्नशिप पर जाते हैं, और इंटर्नशिप पर जाते हैं तो उनको वहां पर इंटर्नशिप में भी पैसा मिलता है, और थोड़ा पैसा मिलता है, और उस पैसे को भी आपने अभी तक जो है, कई जगह आपने उस पैसे को अभी तक जो है वो आपने दिया ही नहीं। ये भी आपके सामने बड़ी एक स्थिति है जो हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं, जो स्टाइफंड के रूप में मिलता है। और इसी तरह से मैं हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में अगर हम देखें, जो ओपन हार्ट की सर्जरी यहां शिमला में शुरू हो गई थी, पिछले 2 साल से बंद पड़ी है। सीटीपी का जो यहां हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बेहतर ढंग से काम चल रहा था, और वो भी अब बंद पड़ा हुआ है। आज यहां पर अगर पेशेंट का वॉल्व भी रिप्लेस करना हो तो उसके लिए आईजीएमसी में वो व्यवस्था जो है बंद कर दी गई है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारी गवर्नमेंट के दौरान यहां इंजेक्शन दिए जाते थे लेडीज के लिए, जो 1 साल तक का वो कोर्स चलता था, जिसमें लगभग 9 लाख रुपए खर्च होता था, वो भी आज की तारीख में बंद पड़ा है काम, जबकि उसके लिए पैसे का प्रावधान जो है एनएचएम के माध्यम से किया जाता था। उस पर भी आप अपनी बात कहें। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इन सारी चीजों से अनभिज्ञ है, उनको सही जानकारी अब देने का काम मुझे लगता है कि अधिकारियों ने बंद कर दिया। एसेंशियल ड्रग्स के बारे में तो मैंने पहले ही कहा कि वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये भी हमारे यहां हिमाचल प्रदेश में एक स्थिति है। आपने इस बात को भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में कोविड से पहले यहां पर किडनी ट्रांसप्लांट का भी हमारा काम शुरू हो गया था, और सफलतापूर्वक 6 केसेस कोविड से पहले जो है वो किए गए। लेकिन कोविड के बाद इसको पेंडिंग करना पड़ा, कारण उसमें यही था कि इन्फेक्शन के बहुत हाई चांसेस रहते हैं, बहुत बड़े चांसेस रहते हैं, इस कारण से इसको रोक दिया गया था बीच में। लेकिन 2 साल से तो कोविड नहीं है। आप बताएं, हिमाचल प्रदेश में किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत जो की गई थी उसको क्यों बंद कर दिया गया है, किस वजह से वो बंद पड़ी है, इस बात को लेकर के भी मुख्यमंत्री जो है अपना जो है विषय स्पष्ट करें। समझता हूं कि सारे मामले की एक तो जांच होनी चाहिए, और ये बिल्कुल उस तरह का ही मामला दिखता है कि 1 महीने तक वो इंजेक्शन जो है उस बीमार आदमी को, पेशेंट को जो है उपलब्ध नहीं करवाया गया। कभी यहां भेजते रहे, कभी वहां भेजते रहे। और वैसे भी इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं, कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट का एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस साइकिल होता है। अगर उस ट्रीटमेंट, कैंसर के पेशेंट के ट्रीटमेंट में अगर वो साइकिल टूट जाता है ट्रीटमेंट का, दवाइयों का, तो बीमारी कई गुना ताकत के साथ उस पेशेंट के ऊपर जो है हावी हो जाती है, जिसके कारण उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खतरे में हो जाती है। और उस तरह से अगर मैं देखूं, जब समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो ये मैं कहता हूं कि बार बार कहने के बावजूद भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो इस बात को लेकर के गंभीरता से लेना चाहिए। और ये उस दृष्टि से इसी प्रकार के एक मामला है। तो भाजपा पर तो बाद में जाएंगे, पहले तो इस्तीफा दें। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं, क्योंकि उनने झूठ बोला है, और मंच पर से उनने हजारों लोगों के बीच में इस चुनौती को दिया। मैंने चुनौती को स्वीकार किया, और जिस वक्त वो बोल रहे थे, उस वक्त एचआरटीसी के पेंशनर को पेंशन नहीं मिली थी, उसके दूसरे दिन शाम को मिली है। तो इसलिए इस्तीफा बनता है, और ये इस्तीफा उनको दे देना चाहिए, अगर थोड़ी भी नैतिकता है।